जीवन भी एक वृक्ष है। अंत में हरिनाम का फल तभी लग सकता है जब जीवन भर उसकी तैयारी की हो, जब सब भांति उसका आयोजन किया हो। तुम क्या सोचते हो ऊपर से कोई चिपका देगा हरिनाम कि तुम मर रहे हो, कोई तुम्हारी खोपड़ी पर लिख देगा हरिनाम? ऐसे ही हो रहा है। कोई तो मरता है, कोई दूसरा उसके कान में कह रहा है राम जपो राम, दूसरा कह रहा है राम जपो राम, और उस आदमी को कुछ भी सुनाई भी नहीं पड़ेगा, सुनाई पड़ भी नहीं सकता है। लेकिन मतलब लोगों ने यही समझ लिया। शास्त्र जब कहते हैं तो ठीक ही कहते हैं कि अंत समय जो परमात्मा का स्मरण करेगा वह मुक्त हो जाएगा। लेकिन अंत समय कौन परमात्मा का स्मरण करेगा? वही करेगा अंत समय परमात्मा का स्मरण जिसने जीवन भर स्मरण को साधा हो, संभाला हो। लेकिन लोग अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं। तुम शास्त्र थोड़ी पढ़ते हो, तुम खुद को शास्त्र में पढ़ते हो। मैंने सुना एक सर्कस कंपनी ने विज्ञापन छपवाया कि आज दिखाए जाने वाले सर्कस के शो में एक बिल्कुल नया खेल दिखाया जाएगा। यह विज्ञापन पढ़ के सर्कस देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। सर्कस शुरू होने पर दर्शकों ने देखा कि एक सुंदर लड़की ने होठों पर लिपस्टिक लगाकर सिंह के पिंजरे में प्रवेश किया और सिंह ने अपनी जुबान से लड़की के होठों की लिपस्टिक पोंछ डाली। यह खेल देखते वक्त सारे दर्शक स्तंभित हो गए। खेल खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से सामियाना गूंज उठा। तभी लाउड स्पीकर से आवाज आई, अगर इसी प्रकार का खेल करने की किसी दर्शक की हिम्मत हो तो वह सामने आ जाए, उसे 5,000 रुपया पुरस्कार स्वरूप दिया जाए। कुछ समय तो सन्नाटा छाया रहा। फिर एक दुबला पतला नौजवान सामने आया और उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसे जब लिपस्टिक दी गई तो वो बोला कि मैं यह चुनौती स्वीकार करने के लिए सहर्ष तैयार हूं। मेरी शर्त यही है कि मैं सिंह की भूमिका निभाऊंगा। वैसे मेरा नाम भी सरदार बूटा सिंह। ऐसी ही समझ होती है। कुछ पढ़ते हो, कुछ समझते हो, अपने मतलब की निकाल लेते हो। सरदार बूटा सिंह ने कहा कि पहले इस सिंह को निकाल पिंजरे के बाहर करो, फिर मैं भीतर जाऊंगा और सिंह की भूमिका निभाऊंगा।